Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, today we will start a new chapter of class 12th biology, that is molecular basis of inheritance, chapter 6. So the last lecture we studied principles of inheritance and variation, and we have studied about the characters or the factors, or you call it genes also, which pass from one generation to other. And we also studied about the contribution of different scientists in finding out these things. Now in this chapter we will study about we are going to discuss about the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA, that is known as transcription, then the genetic code that determines the sequence of amino acids in protein, the process of protein synthesis, translation, and elementary basis of their regulation. So all these things we are going to cover up in this chapter. So let's start with the first topic, that is the DNA. So as you all know, the full form of DNA is deoxyribose nucleic acid. Now this DNA is the largest macromolecules. It is the largest macromolecules, and it is the basis of inheritance, or you can say it is the genetic material through which the characters are expressed, because DNA is passed from one generation to other, और इन इस DNA पे ही जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वही ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और वो एक्सप्रेस होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द डीएनए को लेके क्या क्या, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और क्या क्या डिस्कवरीज हुई. ओके, सो डीएनए दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, जिसमें से डीएनए भी हमने पढ़ा था. दैट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, largest macromolecule you can say. Now let's talk about few things about the history. Now what happened, there was a scientist known as Friedrich Mischer in 1869. नाउ फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था. एंड फ्रॉम वेयर ही हैज़ आइसोलेटेड, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल. नाउ पस सेल्स क्या होते हैं? पस सेल्स आर नथिंग, दे आर द WBCs. जो WBCs होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उन्हीं को पस सेल्स कहते हैं. तो उनकी न्यूक्लियस, उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ से उन्होंने इसको आइसोलेट किया था. और उन्होंने उस न्यूक्लिक एसिड जो आइसोलेट किया, उसको नाम दिया था न्यूक्लिन. नाउ न्यूक्लिन क्यों नाम दिया? बिकॉज जो भी डिस्कवरीज होती हैं, एज यू हैव सीन, जो भी डिस्कवरीज होती हैं और जिससे भी, जिस पार्ट से भी हो रही हैं, हम उसी से रिलेटेड ही उनको नाम देते हैं. जैसे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड था, दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस में भी ये प्रेजेंट था, इसीलिए हमने इसको नाम दिया न्यूक्लिन. नाउ व्हाट हैपन, अब मिशर के वर्क के बाद 1884 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्टविग, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. अब इन्होंने इन्हीं के फाइंडिंग्स को और आगे बढ़ाया, और इन्होंने बोला ये जो न्यूक्लिन इन्होंने डिस्कवर किया, जो न्यूक्लिक एसिड इन्होंने डिस्कवर किया, जिसको फ्रेडरिक ने नाम दिया था न्यूक्लिन, उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लिन जो है, दिस न्यूक्लिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो किसके थ्रू होते हैं? वो इसी न्यूक्लिन के ही थ्रू होते हैं, मीन्स इन्हीं में ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ अब क्या हुआ कि अब एक और साइंटिस्ट आए, एंड हिज नेम वाज अल्टमान. अल्टमान ने 1889 में ये जो न्यूक्लिन था उसको रीनेम किया और उसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. ओके, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. अब वाई ही हैज़ गिवन न्यूक्लिक एसिड? बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़.
ठीक है, उसमें कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई गई। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड का अभी जब आप ये डीएनए पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि डीएनए में एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, अगर हम पूरा कॉम्पोजिशन की बात करें, और ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, यही इसको एसिडिक प्रॉपर्टीज़ देता है। तो अल्टमान ने उसको रीनेम किया न्यूक्लिन को क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। नाउ एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज़ नॉट मेंशन इन योर ऑन योर स्क्रीन, कॉर्नबर्ग थे। इन्होंने 1957 में ही वॉज द फर्स्ट टू सिंथेसाइज डीएनए इन इन विट्रो कंडीशन में उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया। ओके, नाउ अब आगे पढ़ते हैं, थोड़े से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में ही डीएनए के। नाउ डीएनए जो है, एज यू ऑल नो, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए ऑलमोस्ट ऑल जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में डीएनए पाया जाता है। दो आरएनए इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक मटीरियल, वो भी पाया जाता है, उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे। बट डीएनए जो है, अभी हमें डीएनए के बारे में ही हमें होल सोल पढ़ना है। सो एज यू ऑल नो, दो तरह के सेल्स होते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, और दोनों में ही जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दोनों में ही डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है दैट इज़ सर्कुलर एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म जो होता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि डीएनए जो है यूकैरियोट्स, इफ़ यू रिमेंबर द फिगर, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। बट प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें नेकेड डीएनए होता है, दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लॉइड, ठीक है। न्यूक्लॉइड जो वर्ड है, न्यूक्लॉइड, NUCLE, ये जो वर्ड है ये न्यूक्लियस से आया, ऑइड माने होता है सिमिलर टू, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू न्यूक्लियस की तरह होता है, बट टोटल न्यूक्लियस की तरह नहीं होता है, ठीक है, टोटल न्यूक्लियस की तरह नहीं होता है, बट न्यूक्लियस की तरह होता है, इट इज़ एलाइक। As you can see in the figure, this is the figure of prokaryotic cell, आप देख सकते हो। इसमें ये जो बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, दैट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम नेकेड डीएनए कहते हैं। आप देख रहे हो ये इसी तरह बस साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, नाउ आगे बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। ओके, नाउ अब यू कैन सी इन द फिगर ओनली एक्स्ट्रा माने क्या होता है, पहली बात तो अपार्ट फ्रॉम द मेन जेनेटिक मटीरियल, जो मेन जेनेटिक मटीरियल है जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा मटीरियल प्रेजेंट होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी हम इसको बस एज अ नेम, बस एज अ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डिटेल में हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में, इट बिकॉज प्लाज्मिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में इन देन आई विल डिस्क्राइब यू कम्प्लीटली। अभी आप फिगर में देख रहे हो, इफ़ यू सी द फिगर, ये आपको मैं जूम कर रही हूँ दैट यू कैन सी, ये जो है न्यूक्लियोइड के अलावा ये आपको एक सर्कुलर सा थोड़ा लाइट पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हमने नाम दिया है प्लाज्मिड। इसको हमने क्या कहा है, प्लाज्मिड। जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। So students, today we will start a new chapter 6 of biology, that is molecular basis of inheritance. So the last chapter we studied, that was principles of inheritance and variation, and in that chapter we have studied about the contribution of various scientists. Now in this chapter we will study about the DNA, then the search for genetic material, RNA, replication, transcription, genetic code, translation,
and regulation of gene expression. So, all the things related to your genetic material we are going to cover in this chapter. So, now we will start with the DNA. As you all know, DNA is the genetic material